हमने अपने भोजन को चबाया और अपने पेट में अंदर की ओर निगल लिया। हमारा भोजन इस एपिग्लॉटिस की मदद से फेफड़ों में ना जाकर हमारे इस भोजन नली में, जिसे फूड पाइप या ईसोफेगस कहते हैं, वहां पर गया। एपिग्लॉटिस ने सांस के रास्ते विंड पाइप को ढक लिया और भोजन सीधे यहाँ पर हमारे ईसोफेगस में आया। और इस वीडियो में देखिए, ये जो हमारा भोजन हमारे स्टमक में जा रहा है, इस भोजन नली से एक पतली सी ट्यूब जैसी संरचना, इसमें हमारा भोजन एक वेव लाइक पैटर्न बना रहा है। जिस वेव लाइक पैटर्न के कारण हमारा ईसोफेगस यानी हमारा भोजन नली हमारे भोजन को नीचे स्टमक की तरफ प्रोपेल कर रहा है। जानते हैं ये कैसे हो रहा है? हमारा भोजन नली इस तरीके से भोजन को पेट में क्यों ले जा रहा है, सीधे ही क्यों नहीं ले जा रहा है? चलिए ये जानने के लिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा ईसोफेगस की संरचना होती कैसे है, किन किन लेयर से मिलकर हमारा ये ईसोफेगस यानी भोजन नली बना हुआ होता है। देखिए, हमारे इस ईसोफेगस का सबसे अंदरूनी लेयर म्यूकोसा का होता है, जिसमें कुछ म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं। ये कांस्टेंट म्यूकस रिलीज करते हैं, जिससे होता यह है कि जब भी हम भोजन निगलते हैं तो ये एक ल्यूब्रिकेशन बनाते हैं हमारे इस ईसोफेगस के अंदरूनी दीवार पर, जिससे भोजन आसानी से सरकते हुए हमारे पेट में चला जाता है। फिर जब हम अपने भोजन नली के अंदरूनी दीवार से अंदर की ओर जाएंगे तो हम पाएंगे अपने ईसोफेगस में एक सर्कुलर मसल की लेयर को, जो क्या करता है कि हमारे फूड को आगे प्रोपेल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक इसी सर्कुलर मसल की लेयर के नीचे एक लॉन्गिट्यूडिनल स्मूथ मसल की लेयर होती है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट होकर ही फूड को आगे प्रोपेल करने में मदद करता है। और ठीक सबसे बाहरी लेयर हमारे ईसोफेगस की सिरोसा की होती है, जो हमारे ईसोफेगस को फ्रिक्शन से बचाती है। और देखिए, हमारा ये जो ईसोफेगस है, ठीक इसके ऊपरी हिस्से पर एक स्फिंक्टर होता है, एक रिंग लाइक मसल, जो कि रेस्टिंग पोजीशन पर हमेशा क्लोज रहती है और फूड के पास होने के लिए ओपन हो जाती है। जब एपिग्लॉटिस एक ब्रिज बना लेता है इसके ऊपर फूड को ईसोफेगस में पहुंचाने के लिए, जब हमारा ईसोफेगस हमारे स्टमक पर आकर मिलता है तो यहाँ पर भी एक लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, जो क्या करता है कि जब भी हमारे स्टमक में भोजन जाता है तो वो दोबारा से हमारे स्टमक से निकलकर हमारे ईसोफेगस में नहीं जाता है, कोई रीगर्जिटेशन नहीं होता है। ये स्फिंक्टर भी रेस्टिंग पोजीशन पर क्लोज ही होता है और फूड के आने पर ही ओपन होकर स्टमक पर खुलता है। और दरअसल ये जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, ये हमारे डायाफ्राम पर ही होता है। डायाफ्राम का मसल इस पर एक प्रेशर भी बनाता है, और आपको ये बात पता ही होगा कि डायाफ्राम के ऊपर ही ईसोफेगस का पूरा पोर्शन आता है और डायाफ्राम के नीचे टोटल हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आता है, यानी हमारे भोजन के पाचन का तंत्र। केवल ईसोफेगस ही डायाफ्राम के ऊपर आता है और ईसोफेगस का लेंथ लगभग 25 सेंटीमीटर तक होता है। देखिए, जैसे ही भोजन हमारे ईसोफेगस में आता है, होता यह है कि हमारे ब्रेन में मौजूद मेडुला ऑब्लॉन्गेटा सिग्नल भेजता है हमारे ईसोफेगस के सर्कुलर स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। यहाँ पर, ठीक यहाँ पर जहाँ पर हमारे भोजन का टुकड़ा जिसमें सलाइवा मिला हुआ है, जिसे बोलस कहते हैं, यहाँ पर ये सर्कुलर मसल यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और इसके ऊपर जो लॉन्गिट्यूडिनल स्मूथ मसल है वो रिलैक्स रहता है। ठीक यहाँ पर जहाँ पर फूड है, वहां पर सर्कुलर स्मूथ मसल रिलैक्स रहता है और जो लॉन्गिट्यूडिनल स्मूथ मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिससे होता यह है कि हमारा फूड हमेशा आगे की ओर प्रोपेल होता है एक वेव लाइक पैटर्न में, और ये कंटिन्यूअसली होता रहता है जब तक फूड हमारे स्टमक में न पहुंच जाए। स्टमक में फूड के पहुंचते ही ये जो स्फिंक्टर है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, वो अपने रेस्टिंग पोजीशन में आ जाता है, यानी क्लोज हो जाता है, जिससे फूड दोबारा से हमारे स्टमक से बाहर नहीं निकल पाता है और पेट में मौजूद एसिड भोजन को छोटे छोटे बिल्कुल बारीक टुकड़ों में तोड़ना शुरू कर देता है और यहाँ से हमारे भोजन के पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसे हम डिटेल में आगे आने वाले वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।